सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ना बताया था, उनके बारे में बताया था, लेखक के बारे में बताया था, नेताजी के बारे में बताया था। तो उम्मीद है आपने उस पाठ को पढ़ लिया होगा। हमने ये बताया था कि पाठ को पढ़ते कैसे हैं, आपने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा। आज मैं आपको उसी का नेताजी का चश्मा पाठ का सार बताने जा रही हूँ। जैसा कि नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है आपका, तो यहाँ एक कस्बा है, वहाँ से हालदार साहब हर 15वें दिन निकलते हैं। कस्बे में एक लड़कियों का विद्यालय है, एक बालकों का विद्यालय है, 2 ओपन सिनेमा घर है, एक नगर पालिका है। तो जो है नगर पालिका बहुत से कार्य करवाती रहती है, कभी सड़कों का निर्माण करवाना, कभी शौचालय बनवाना, तो कभी सम्मेलन आदि कराना। इस प्रकार से तो एक बार जो है वहाँ पर कोई एक उत्साहित अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने एक बार जो है नेताजी की मूर्ति के बनवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने मूर्ति बनवाई। तो इसका कार्य ज़्यादा बजट तो उनके पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके कार्य एक वहीं उसी कस्बे के एक अध्यापक जो थे मोतीलाल जी, उन्होंने वो कार्य करने के लिए दिया। तो मोतीलाल जी ने बजट के अकॉर्डिंग वो मूर्ति बना दी, किंतु उसमें वो चश्मा बनाना भूल गए थे। लेकिन जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति तो असली है, संगमरमर की बनी हुई है, किंतु इसमें मूर्ति तो मतलब संगमरमर की बनी हुई है, और किंतु इसमें जो चश्मा लगा हुआ है काले मोटे फ्रेम का, वो बिल्कुल असली है। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य लगता था कि बड़ा वो लगता था। तो वो जैसे निकलते थे, लेकिन जब वो निकलते थे तो इस बार उन्होंने देखा कि काले रंग का फ्रेम लगा हुआ है मूर्ति पर। अब जब अगली बार वो 15वें दिन में निकले तो उन्होंने देखा कि जो है स्टील का बना हुआ पतली फ्रेम का एक गोल चश्मा लगा हुआ है। अब तीसरी बार निकले तो ऐसा ही उन्होंने जब निकलते थे तो अब की बार इनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने वहाँ ही पास में एक पान वाली की दुकान थी, उससे जाकर के पूछ ही लिया कि आखिर ये जो है चश्मा कौन बदलता है, नेताजी की मूर्ति का चश्मा रोज़ कौन बदलता है। तो उसने कैप्टन जो पान वाला था उसने बता दिया कि एक कैप्टन चश्मे वाला है, यह कार्य वही करता है। तो उसने उसके बारे में जानना चाहा, किंतु उसने मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, हाँ क्या वो फौजी है। उन्होंने कहा क्या वो आज़ाद हिंद फौज में कोई कार्य करता था, या नेताजी के साथ रहा, या कैप्टन था। तो उन्होंने जो है उस पान वाले ने हंसी मजाक उड़ाते हुए उसका कहा, वो क्या लंगड़ा फौज में जाएगा। तो इस प्रकार से जो थे हालदार साहब, उनको का मजाक, देशभक्त का मजाक उड़ते हुए सुनना अच्छा नहीं लिखा। उन्होंने आगे जानना चाहा, लेकिन पान वाले ने इससे आगे उसे कुछ नहीं बताया। तो फिर वह निकलते रहे। एक दिन जो है वह निकले तो जो है हवलदार साहब मूर्ति पर उन्होंने चश्मा लगा हुआ नहीं देखा। जब उन्होंने चश्मा लगा हुआ नहीं देखा तो आज उन्होंने पूछा कि जो है इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा है। तो पान वाले से फिर उन्होंने पूछा, तो पान वाले ने कह दिया कि वह कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा। जब कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा तो यह सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ कि अब इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि अब कैप्टन चश्मा वाला नहीं रहा, तो वो लौट गए और उन्होंने जो है देखा कि अब अगली बार जब निकले तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब मैं इस मूर्ति की ओर नहीं देखूंगा। लेकिन उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई थी, जब भी निकलते थे वो नेताजी की मूर्ति को देख लिया करते थे, तो जो है वो नहीं रहा गया। लेकिन इस बार उन्होंने मूर्ति पर जब नज़र डाली तो देखा कि बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो उनकी आंखें जो है नम हो गई। उन्हें लगा कि आज भी हमारे देश में बड़े ही नहीं, बच्चों के मन में भी देश के प्रति जो है देशभक्ति की भावना भरी हुई है। यहाँ लेखक स्वयं प्रकाश जी ने बताना चाहा है कि हम जब भी अपने
किसी महान व्यक्ति की मूर्तियों का निर्माण करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है इनके बारे में जाने, इनके गुणों के बारे में जाने और अपने जीवन में उनके गुणों को धारण करें, जिससे हम अपने देश की उन्नति, देश के लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ कुछ हर व्यक्ति, बहुत ऐसे हैं जिनका नाम देश में जो बलिदान देने में है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं और जिनका बहुत बलिदान है। तो ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो ऐसा ही व्यक्ति है कि जो अपने कस्बे तक ही केवल सीमित है, इससे आगे नहीं। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने देश की खातिर कुछ ना कुछ किया है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो है हम अपने देश के प्रति हमें अपने कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमेशा देशभक्ति की भावना अपने अंदर बनाए रखना चाहिए, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। यही सीख है, यही इसमें बताया कि हमारे जो है हालदार साहब जब भावुक उठते हैं तो उन्होंने यही सोचा था कि बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी या प्रत्येक नागरिक में भी देशभक्ति की भावना व्याप्त है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा, पाठ का सार। तो कल आपको मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर सेंड करूंगी। आज आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है और शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद।